तिलिस्मी नगरी में उस दिन अजीब बेचैनी थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज हवाएं चल रही थी। महल के प्रहरी चिंतित थे क्योंकि खबर आई थी कि खतरनाक जादूगर फुचांग वापस लौट आया है। फुचांग कोई साधारण दुश्मन नहीं था, वह एक शक्तिशाली जादूगर था जो तिलिस्मी शक्तियों का स्वामी था। कई साल पहले उसे राज्य से भगा दिया गया था, लेकिन अब वह बदला लेने के लिए लौट आया था। राजमहल के अंदर महान योद्धा भोकाल अपने सिंहासन के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। महाराज भोकाल, सैनिक ने घबराकर कहा, फुचांग जंगल के पास देखा गया है। वह अपनी काली सेना के साथ शहर की ओर बढ़ रहा है। भोकाल की आंखों में चमक आ गई। तो आखिरकार वह वापस आ ही गया। भोकाल ने शांत स्वर में कहा, इस बार उसका अंत निश्चित है। भोकाल ने अपनी जादुई तलवार उठाई और अपने घोड़े पर सवार होकर सेना के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा मैदान था। वहाँ फुचांग खड़ा था। उसके चारों ओर अजीब काले धुएं की लहरें उठ रही थी। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। भोकाल को देखते ही फुचांग हंस पड़ा। तो तुम आ ही गए भोकाल, फुचांग ने कहा। आज मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा और इस राज्य का राजा बनूंगा। भोकाल ने तलवार को मजबूती से पकड़ लिया। जब तक भोकाल जिंदा है, बुराई इस धरती पर राज नहीं कर सकती, उसकी दृढ़ आवाज में कहा। इतना कहते ही फुचांग ने अपना जादू चलाया। उसके हाथों से काली ऊर्जा की एक भयानक लहर निकली जो भोकाल की ओर बढ़ी। भोकाल ने तुरंत अपनी तलवार से वार किया। उसकी तलवार से तेज चमक निकली और वह काली ऊर्जा से टकरा गई। एक जोरदार धमाका हुआ और आसपास की जमीन हिल गई। फुचांग गुस्से से चिल्लाया और उसने कहा, एक और जादुई हमला किया। इस बार जमीन से कई काले साए निकलकर भोकाल पर हमला करने लगे। भोकाल बहादुर से उनसे लड़ने लगा। उसकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी। कुछ ही पलों में उसने कई सायों को खत्म कर दिया। लेकिन फुचांग बहुत चालाक था। उसने अचानक एक विशाल दैत्य को बुला लिया। वह दैत्य पहाड़ जितना बड़ा था और उसकी आंखों से आग निकल रही थी। अब देखता हूँ तुम कैसे बचते हो भोकाल, फुचांग ने हंसते हुए कहा। दैत्य तेजी से भोकाल की ओर बढ़ा और उसने जोरदार हमला किया। भोकाल जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। भोकाल ने अपनी जादुई ताकत जुटाई और अपनी जादुई तलवार से आसमान की ओर उठाया। तलवार से तेज रोशनी निकलने लगी। यह तलवार न्याय की शक्ति है, भोकाल ने कहा। फिर उसने जोरदार वार किया। उसकी तलवार से निकली रोशनी सीधी दैत्य से टकराई। वह कुछ ही क्षणों में वह दैत्य चीखता हुआ गायब हो गया। फुचांग यह देखकर हैरान रह गया। यह कैसे हो सकता है, उसने घबराकर कहा। भोकाल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच और साहस से बड़ी नहीं हो सकती, भोकाल ने कहा। फुचांग ने आखिरी बार जादू चलाने की कोशिश की, लेकिन भोकाल उसके पास पहले से ही पहुंच गया। उस एक तेज वार के साथ भोकाल ने उसकी जादुई छड़ी तोड़ दी। छड़ी टूटते ही फुचांग की सारी शक्तियां खत्म हो गई। फुचांग जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर हार का डर साफ दिखाई दे रहा था। राज्य के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। जंगल में फिर से शांति छा गई। आसमान के काले बादल हटने लगे और सूरज की किरणें चमकने लगी। भोकाल ने अपनी तलवार नीचे रखी और गहरी सांस ली। राज्य एक बार फिर सुरक्षित। ऐसी और कहानी सुनने के हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।